गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं संजीव पाठक ई टेक स्टडी के ऑनलाइन पोर्टल पे आपका स्वागत है। एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। अगर आप यूपीपीसीएल और यूपी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो सके। आज का जो वीडियो हमारा वो टेक्निकल थ्योरी से संबंधित है। थ्योरी का पार्ट 1 बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 1 पार्ट 2 आपको पहले ही अपलोड कर दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके पहले हमारे पार्ट 1 पार्ट 2 को देख लीजिए। आज का जो वीडियो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 3 है, जिसमें हम निम्न चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता मेल्टिंग पॉइंट के बारे में कंपैरिजन करेंगे कि किस चालक पदार्थ का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, उसकी प्रतिरोधकता कितनी होती है। क्योंकि इस पे एक सवाल जरूर आता है, अब किसी का भी पूछ देगा कि किसका मेल्टिंग पॉइंट अधिक है, किसका प्रतिरोधकता अधिक है। तो आइए हम लोग चार्ट को देखा जाए और यह देखा जाए कि किस चालक का कितना प्रतिरोधकता है और उसका मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक कितना है। तो बोर्ड पे आप लोग जैसे देख सकते हैं, आज का टॉपिक है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 3। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 3 पहले ही पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुका है। तो हम लोग देखेंगे चालक पदार्थ की तुलना। चालक पदार्थ की तुलना पार्ट 2 में आपको बताया गया था कि चालक पदार्थ, वैद्युतिक पदार्थ जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं, वो ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ और गैस पदार्थ। तो यहाँ पे देखिए चालक पदार्थ की तुलना में हम लोग देखेंगे जैसे चांदी क्या है, चालक पदार्थ है। आपको पता है कि चांदी चालक पदार्थ है। चांदी और सोना सबसे अच्छे कैटेगरी के चालक पदार्थ होते हैं, क्योंकि ये महंगे होते हैं, इसलिए इसका हम प्रयोग नहीं कर पाते हैं। बाकी जैसे एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, इनकी जो प्रतिरोधकता होती है सोना और चांदी से थोड़ी सी अधिक होती है। ये भी अच्छे चालक हैं, लेकिन आपका जो चांदी है और सोना है, ये महंगे होने की वजह से हम ओवरहेड लाइन में या अपने व्यापारिक व्यवसायिक यूज़ में हम इनका प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखिए चांदी का जो प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता क्या होगा, हम आगे आने वाले चैप्टर डीसी सर्किट में शुरू कर बताएंगे आपको कि प्रतिरोधकता होता क्या है, जिससे रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो वहाँ पे रेजिस्टेंस लॉ बताया जाएगा, उसके बाद रेजिस्टिविटी के बारे में बताया जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के बारे में बताया जाएगा कि क्या होता है। तो अभी आप यह जानिए कि प्रतिरोधकता क्या है। जी, यह जैसे प्रतिरोध के समान ही है। अब आगे आपको क्लियर बता दिया जाएगा कि प्रतिरोधकता होता क्या है। प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है ओम मीटर होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होगा, ओम मीटर। तो आइए देखें चांदी क्या हो। चांदी का जो प्रतिरोधकता होता है वह 1.59 गुणे 10⁻⁻8 होता है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, गलनांक जो होता है, वह 960 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आगे देखिए तांबा है, तांबा जिसे हम कॉपर कहते हैं, कॉपर का जो प्रतिरोधकता है वह 1.68 गुणे 10⁻⁸ होता है, ओम मीटर होता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रतिरोधकता तो इसका मात्रक है ओम मीटर, ठीक है। यहाँ पे जो गलनांक वह डिग्री सेंटीग्रेड में है, तो प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर हो गया। तो तांबा का जो प्रतिरोधकता होता है वह 1.68 गुणे 10⁻⁸ ओम मीटर होता है, और इसका जो गलनांक होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा, ये 1086 डिग्री सेंटीग्रेड। गलनांक जो भी है सब डिग्री सेंटीग्रेड में है यहाँ पे। तो जो चांदी का गलनांक होता है वह 960 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और तांबा का जो गलनांक होता है 1086 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आगे देखिए सोना भी एक अच्छे कैटेगरी के चालक में आते हैं, लेकिन यह महंगा होने की वजह से, आपको पता है कि सोने महंगा होता है, तो यह महंगा होने की वजह से इसका हम प्रयोग नहीं करते हैं। तो जो सोना का प्रतिरोधकता है वह 2.44 गुणे 10⁻⁻8 ओम मीटर है। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर। यह भी कई बार पूछा गया है कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, तो ओम मीटर, और छोटा मात्रक ओम सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसका जो गलनांक होगा 1063 डिग्री सेंटीग्रेड गलनांक होता है सोना का। आगे देखेंगे हम लोग एल्युमिनियम को Al से दिखाया जाता है, एल्युमिनियम का जो प्रतिरोधकता होता है वह 2.82 गुणे 10⁻⁸ ओम मीटर होता है, और इसका जो गलनांक होगा 657 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। 657 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब यहाँ पे देखिए, आप तांबा देख रहे हैं, एल्युमिनियम देख रहे हैं, तो तांबे का क्या है, प्रतिरोधकता कम है, और एल्युमिनियम का प्रतिरोधकता थोड़ा सा उससे अधिक है। तो दोनों में अच्छा चालक कौन हो गया, तांबा। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो तांबे का गलनांक है 1086 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि एल्युमिनियम का जो गलनांक है 657 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं
कि तांबा और एल्युमिनियम में दोनों में जो बेस्ट कंडक्टर है वह हमारा तांबा है, क्योंकि इसका विशिष्ट प्रतिरोध कम होता है और इसका गलनांक उच्च होता है, या जल्दी गलता नहीं, खराब नहीं होता है। टिन का देखिए, टिन का जो प्रतिरोधकता है वह 1.09 × 10⁻⁷ ओम मीटर। इसका भी विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या है, कम है, लेकिन इसका गलनांक कम है। इसका गलनांक देखिए 232 डिग्री सेंटीग्रेड। 232 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही टिन क्या करेगा, गल जाएगा। तो और गलने की वजह से यह बार बार खराब भी हो सकता है, हमें परेशानी झेलनी पड़ सकती है कि बार बार हम कंडक्टर को चेंज करें। तो जो टीन है, टीन का प्रतिरोधकता 1.09 × 10⁻⁷ और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, गलनांक है 232 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे है टंगस्टन। जो टंगस्टन है, टंगस्टन का जो प्रतिरोधकता है 5.66 × 10⁻⁸ 5.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर है। और इसका जो गलनांक है ये बहुत ही उच्च है, 3422 डिग्री सेंटीग्रेड। 3422 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे शुरू करते हैं। हाँ, तो अभी जो ये आपको चार्ट बताया गया है, इसमें कम से कम एक क्वेश्चन जरूर आता है। किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल का आपको प्रतिरोधकता पूछ सकता है, किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल का आपको गलनांक पूछ सकता है, मेल्टिंग पॉइंट पूछ सकता है। तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और कभी कभी कंपैरिजन भी पूछ देता है। कोई भी 4 कंडक्टिंग मटेरियल दे दिया, वो पूछ दिया आपसे कि निम्न में से किसका प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कम होगा, या निम्न में से किसका गलनांक कम होगा। तो अगर आप ये चार्ट याद रखेंगे तो कम से कम एक क्वेश्चन आपको आपके पेपर में इस चार्ट से मिल जाएगा। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्किल में हमारे चैनल के बारे में शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब करवाएं, अपने भी सब्सक्राइब करें।